स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपिका भंडारी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, सेठ आरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से आप सभी का स्वागत करती हूँ एवं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कोविड-19 महामारी के चलते आप सभी स्टूडेंट्स को बीएससी पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया गया है। चूँकि इस महामारी के कारण आप लोगों का भी कॉलेज आना संभव नहीं है, अतः सरकार ने आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स एवं ई कंटेंट्स की व्यवस्था की है, जिससे कि आप लोग घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकें। इन वीडियो लेक्चर्स और ई कंटेंट्स को हम समय समय पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जिनका की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स में आप लोगों के 3 पेपर हैं: Thermodynamics and statistical physics, mathematical physics and spatial theory of relativity, electronics and solid state devices। प्रत्येक पेपर में आपकी 4 यूनिट्स हैं। सिलेबस जो है हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर नोट कर सकते हैं। चूँकि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न बता देती हूँ। प्रत्येक पेपर में 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 यूनिट से शॉर्ट आंसर्स वाले 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी 4 क्वेश्चंस प्रत्येक यूनिट से आते हैं और इन क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। पार्ट ए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, और पार्ट बी के अंदर हमारी इंटरनल चॉइस होती है। मैं आप लोगों को पेपर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी पढ़ाऊंगी, जिसके कि टेक्स्ट बुक्स के पब्लिशर्स मैंने यहाँ लिख दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक्स वो बुक्स होती हैं जो कि आपका 90 to 95% कोर्स कवर करती हैं। पब्लिशर्स हैं कॉलेज बुक हाउस, रमेश बुक डिपो, जयपुर पब्लिशिंग हाउस। ये तीनों ही पब्लिशर्स जयपुर के हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी बुक जो कि आपका सिलेबस कवर करती है हम ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के साथ साथ रेफरेंस बुक्स होती हैं, जिनकी हमें कभी कभी कुछ टॉपिक्स में ज़रूरत पड़ती है। ये बुक्स मैंने यहाँ लिख दी है। ये बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है या मेरे पास है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो वो मुझसे ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, थर्मल और डायनेमिक्स। थर्मल मतलब होता है हीट, ऊष्मा। डायनेमिक्स मतलब मोशन, गतिशीलता। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा की गतिशीलता का अध्ययन करेंगे। ऊष्मा की गतिशीलता का मतलब है हीट का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हीट का फ्लो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हीट का फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट आने चाहिए। पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे यूनिट वाइज चलेंगे। निकाय। निकाय बृहत संख्या के कणों से मिलकर बना होता है। यह कण एटम, मॉलिक्यूल्स, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स आदि हो सकते हैं। इस निकाय को हम स्थूल निकाय कहते हैं। किसी भी स्थूल निकाय का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः 2 विधियां काम में ली जाती हैं: थर्मोडायनेमिक मेथड, ऊष्मागतिकी विधि, और दूसरी विधि है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधि। ऊष्मागतिकी विधि में निकाय के आंतरिक संरचना पर विचार नहीं करते, अर्थात निकाय में कणों की संख्या, उनके मध्य बंध, उनके आवेग, उनके ऊर्जा स्तर आदि को कंसिडर नहीं किया जाता है। केवल बाहरी प्राचल, एक्सटर्नल पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एक्सटर्नल फील्ड्स, इन पर विचार किया जा सकता है। दाब, आयतन, ताप, ऊर्जा, बाहरी क्षेत्र जो कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, इस पर विचार किया जाता है। और किसी भी निकाय को इन प्राचल में परिवर्तन के थ्रू प्रेक्षित किया जाता है।
इस विधि में किसी भी निकाय को हम कुछ प्रेक्षित बाहरी प्राचल जो कि गति के समीकरण को प्रभावित करते हैं से वर्णित कर सकते हैं। दूसरी विधि है सांख्यिकी विधि। इस विधि में वृहत संख्या में कण भाग लेते हैं। इन कणों पर हम यांत्रिकी के नियम लगाते हैं और निकाय की स्थूल राशियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। इस विधि में कणों की अवस्था को ऊर्जा स्तरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये ऊर्जा स्तर, ये अवस्थाएं माइक्रो स्टेट्स, सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती हैं। अतः सांख्यिकी विधि में मुख्यतः किसी भी कण की मैक्रो और माइक्रो स्टेट्स के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। किसी भी निकाय के सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इस पेपर में आप लोगों की 4 यूनिट है। पहली यूनिट है थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन। दूसरी यूनिट है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स एंड एप्लीकेशंस। इसी के 2 पार्ट और है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। थर्ड यूनिट है हमारी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और फोर्थ यूनिट है हमारी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। हम सबसे पहले यूनिट 1 पढ़ेंगे, थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन। इस यूनिट का हम लास्ट के टॉपिक जो है वो पहले लेंगे हीट इंजन का। चूँकि ये हीट इंजन आप लोग 11th और 12th में थोड़ा पढ़ के आ चुके हैं तो थोड़ी सी हमारी कंटिन्यूटी रहेगी। उसके बाद हम रिमेनिंग पोर्शन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे।